वहाँ जो बिहार के तमाम लीडरशिप वहाँ गई और शुरू से ये बात कहती आ रही है अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपनी लीडरशिप को, कि बिहार में जिस काम में लाभ नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा अलायंस रहा, जैसा निभा, अच्छा निभा, खराब निभा, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अब हमको उसका लाभ नहीं है। जब अलायंस की बात आती है तो वो लोगों का भी जो ट्रीटमेंट होता है हम लोगों के साथ कि इनकी वजह से हार गया, अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हार गया, तो ये तो कहना गलत बात है ना। जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता हैं, जितने लोग चुनाव हमारे लड़े हैं, सब लोगों ने ये कहा कि हम लोगों का वोट का जो परसेंटेज है और समाज के और वर्ग का वोट हमको राजद के साथ रहने में नहीं मिल पाता है। ये उनकी समझ है, तो ये लीडरशिप को कही गई है बातें, लेकिन सिर्फ यह बात कहने से तो काम चलेगा नहीं। बिहार में हमको एक बहुत ही मजबूत संगठन खड़ा करना पड़ेगा। आखिर क्या था 1990 में भी जब हालात ऐसे देश के थे, उस वक्त भी 71 सीट कांग्रेस पार्टी को अपने दम पे आया था, तो दम वापस लाने का प्रयास करना पड़ेगा। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। खासकर अगर बिहार की राजनीति की बात कर ली जाए तो यहाँ बदलाव हमेशा दिखता रहता है। कभी लालू प्रसाद यादव के घोर विरोधी माने जाने वाले नीतीश कुमार 2012 में उनके साथ चले जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं 2022 में भी एक बार फिर से दोनों साथ दिखते हैं। तो बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं दो दोस्त कब दुश्मन और कब दोस्त बन जाते हैं, इसका अंदाजा नहीं लगता है। यही कुछ अब राजद और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। जिस तरह से शकील अहमद खान, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और विधायक दल के पहले नेता भी थे, उन्होंने कल एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें अकेले चलना चाहिए था। मतलब एकला चलो की राह पर वो कह रहे हैं कि अकेले अगर चलते तो बिहार विधानसभा के परिणाम के नतीजे कुछ और होते। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं शकील अहमद खान। सर, आपने कहा कि जो दिल्ली में बैठक हुई, एकला चलो का नारा कांग्रेस पार्टी यहाँ बिहार में संगठन और पार्टी को मजबूत करने की बात कही आपने। दोनों बातें साथ चलेंगी। वहाँ जो बिहार के तमाम लीडरशिप वहाँ गई और शुरू से ये बात कहती आ रही है अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपनी लीडरशिप को, कि बिहार में जिस काम में लाभ नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा अलायंस रहा, जैसा निभा, अच्छा निभा, खराब निभा, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अब हमको उसका लाभ नहीं है। अच्छा, वो लोग भी कह रहे हैं, जब अलायंस की बात आती है तो वो लोगों का भी जो ट्रीटमेंट होता है हम लोगों के साथ कि इनकी वजह से हार गया, अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हार गया, तो ये तो कहना गलत बात है ना। मिलके साथ लड़े हैं तो मिलकर के ही हम लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बहरहाल जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता हैं, जितने लोग चुनाव हमारे लड़े हैं, सब लोगों ने ये कहा कि हम लोगों का वोट का जो परसेंटेज है और समाज के और वर्ग का वोट हमको राजद के साथ रहने में नहीं मिल पाता है। ये उनकी समझ है, तो ये लीडरशिप को कही गई है बातें, लेकिन सिर्फ यह बात कहने से तो काम चलेगा नहीं। बिहार में हमको एक बहुत ही मजबूत संगठन खड़ा करना पड़ेगा। जनता को राहत देने वाले काम करने पड़ेंगे। ये जो एंटी पीपल्स पॉलिसीज हैं बिहार सरकार की और मौजूदा सरकार की और देश की सरकार की, उसके खिलाफ जन आंदोलन में जाना पड़ेगा। आंदोलनों के और संघर्ष के गर्भ से ही पार्टी बनेगी और पार्टी मजबूत होगी। आखिर क्या था 1990 में भी जब हालात ऐसे देश के थे, उस वक्त भी 71 सीट कांग्रेस पार्टी को अपने दम पे आया था, तो वो दम वापस लाने का प्रयास करना पड़ेगा। उस प्रयास के लिए हम लोगों ने कहा है और वो होगा, हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समाज का और वर्ग भी कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार रहता है, लेकिन नहीं जुड़ पाता है कि हम एक समीकरण में रहते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि शकील अहमद खान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस को अब अकेले राह चुननी पड़ेगी। आखिर वो राह कैसे चुनेंगे, इस पर गहन मंथन होगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर से अब कहीं ना कहीं जो विरोध का स्वर है वो अब उठने लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले कमोबेश यही स्थिति थी, लेकिन अंतिम क्षण में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के निर्देश के बाद ये जो सुर है धीमा हुआ था, लेकिन फिर से एक बार ये विद्रोह का सुर फिर से उभरने लगा है। आपको बताते चले कि पप्पू यादव लगातार, जो पूर्णिया से सांसद हैं, उन्होंने लगातार कहा था कि अगर जड़ें मजबूत करनी है कांग्रेस को बिहार में, तो उसे
अकेले चुनाव में आना चाहिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बातों को नहीं माना और उसका खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। वहीं अगर शकील अहमद खान की बात कर ली जाए तो उन्होंने एकला चलो की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को अगर आगे ऊंचाइयों पर जाना है, अगर आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अकेले राह उनको चुननी पड़ेगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में एकला चलो की राह काफी कठिन होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर 1990 के बाद देखें तो एक बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बड़ा ही बुरा हश्र हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन के लगातार साथी हो रहे थे, लेकिन अब शकील अहमद के बयान के बाद अब देखना है कि राजद की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और भविष्य में ये गठबंधन कितना मजबूत रहता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ NBC 24 के लिए सुधेंदु रमन, पटना।